डिलीवरी का काम आसान लगता है ना? बस जाओ, सामान दो, पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जहां बाहर जाने का रास्ता ही ना बचे, तो भाई इंसेंटिव भूल जाओ, जान बचाओ। और भाई लोग होनोलुलुलु, हाँ हाँ, हंस लो अभी, आगे पता चलेगा। साल 2021, लखनऊ के किनारे एक पुरानी कॉलोनी, जहां रात होते ही कुत्ते भी एक ही दिशा में देखकर भौंकते थे। मेरा दोस्त राहुल रात में डिलीवरी करता था, क्योंकि उसे लगता था रात सेफ होती है। और मैं होता तो भाई 10 बजे के बाद ऐप अनइंस्टॉल, डेटा ऑफ, लाइफ सेट। ये बंदा 2 बजे एक्सेप्ट मार रहा था। एक रात उसके फोन पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन कॉलोनी के आखिरी छोर पर, जहां लोग कहते थे उधर मत जाना। मैप में घर दिख रहा था, लेकिन असल में वहां एक जली हुई पुरानी बिल्डिंग थी। राहुल, भाई नेटवर्क जा रहा है और गेट पे नींबू मिर्च फ्रेश लटका है। मैं, भाई ये अमेज़न का डेकोरेशन नहीं है, ये मत आओ का बैनर है, वापस आ। लेकिन इंसेंटिव के चक्कर में बंदा लॉजिक म्यूट कर देता है। राहुल अंदर गया, सीढ़ियां टूटी, दीवारों पर काली उंगलियों के निशान, और हर मोड़ पर अगरबत्ती की गंध, लेकिन धुआं जीरो। मतलब पूजा भी घोस्ट मोड में चल रही थी। तीसरी मंजिल, पूरा सन्नाटा, और एक दरवाजा जिस पर नंबर नहीं, बस लाल सिंदूर से लिखा था 306। मैं होता तो यहीं से ऑर्डर डिलीवर्ड, कस्टमर अनअवेलेबल डाल देता। राहुल ने नॉक किया, ठक ठक, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से चूड़ियों की खनक धीरे धीरे पास आती हुई, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हो। दूसरी बार नॉक, ठक ठक, दरवाजा खुद थोड़ा खुला, क्रीक। ये वही सीन है जहां ऑडियंस बोलती है भाई मत जा, और हीरो कहता है बस 2 मिनट। अंदर हल्की रोशनी, एक लड़की फर्श पर बैठी, लाल साड़ी, बाल चेहरे पर, हाथ में टूटी चूड़ियां। राहुल, मैडम आपका ऑर्डर। लड़की ने सिर उठाया, मुस्कुराई, आंखें पूरी काली। बस यही मैं बोलता, मैडम रिफंड ले लो, मैं नहीं आ रहा। और रिवर्स गियर। लड़की, आ जाओ, पैसे यही हैं। आवाज जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। राहुल अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा बंद। और यहीं से उसके करियर का लॉग आउट हो गया। कमरे में और लोग 10, 12 सब बैठे, चुप, आंखें खुली, जैसे किसी पूजा में बैठे हों। लड़की, ये सब समय पर नहीं समझे, तुम भी देर से आए हो। दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे, एक एक करके। फर्श पर हल्दी चावल अपने आप घेरा बना। लड़की, अंदर आओ। राहुल के पैर खुद उस घेरे में चले गए। सारे लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़े। ही राहुल ने पूरी ताकत से चीख मारी। उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। नीचे कॉलोनी के कुछ पड़ोसी रुक गए। ऊपर से आवाज आई, कोई फंसा है। उनमें से एक बोला, पंडित जी को बुलाओ। कुछ लोग और एक पंडित सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। तीसरी मंजिल, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक गीली दीवार। मतलब रूम फिर से इनविजिबल। पंडित ने दीवार के पास हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गया। अंदर कुछ है। दीवार पर अपने आप गीले निशान उभरे, धीरे धीरे लिखते हुए 306। फिर एक और शब्द, नेक्स्ट। सारे लोग पीछे हट गए, कोई अंदर नहीं गया, क्योंकि सब समझ चुके थे। और उसी रात राहुल वापस नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उसी कॉलोनी में एक और डिलीवरी बॉय गया। सेम लोकेशन, सेम 306, और फिर
वो भी गायब। तो भाई लोग, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ये सब शुरू कैसे हुआ। क्योंकि हर दर के पीछे एक कहानी होती है और 306 के पीछे एक अधूरी चीख। साल 2020, उसी बिल्डिंग में एक लड़की अकेली रहती थी। रात के करीब उसने खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसी रात कुछ लोग जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आए। धड़, दरवाजा बंद, लेकिन अंदर वो लोग थे। लड़की फोन उठाती है, नेटवर्क जीरो। तभी ऑर्डर अराइव्ड। बाहर डिलीवरी बॉय। लड़की, भाई प्लीज मदद करो। वो दरवाजा थोड़ा खोलती है, बस इतना कि बाहर वाला देख सके, और अंदर पीछे कुछ लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए डिलीवरी बॉय ने एक झलक देखी, लेकिन उसका दिमाग फ्रीज, पैनिक, कुछ समझ नहीं आया। तभी फोन बजा। माँ, बेटा जल्दी आ, तेरे पापा की तबीयत खराब है। एक सेकंड, बस एक सेकंड में उसके दिमाग में सब टकराया। डर, जल्दी, घर और ये सिचुएशन। उसे साफ समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। बस इतना लगा कि अगर वो रुका तो खुद फंस जाएगा, और वो पीछे हट गया। डिलीवरी बॉय, मैडम आप पुलिस को कॉल करो। वो भागा, सीढ़ियां उतरता हुआ, और पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उस रात वो लड़की बच नहीं पाई, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी न रही। उसने उन लोगों से खुद का बदला लिया, लेकिन इस बदले की कीमत थी भारी। अब वो हर डिलीवरी बॉय से नफरत करती है। और अगर तुम कभी रात में ऐसा सा कोई ऑर्डर देखो जहां दिल मना करे, तो मत जाना। जो मेरे बारे में जान जाते हैं, मैं उन्हें भी माफ नहीं करती। और एक छोटी सी बात, अगर आप कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो तो नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है। जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट खरीदो जो मैंने बताया। आप उस लिंक से कुछ भी अपनी पसंद का ले सकते हो। उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बस आपका प्यार ही काफी है। बाय बाय।